देख रहे हैं न्यूज़ 111। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिहार विधानसभा चुनाव आते ही सारी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है। रोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इसी कड़ी में एआरजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने हिंदुत्व के नाम पर शुरू से ही राजनीति करते आ रही है, लेकिन हिंदुओं का कभी बीजेपी पार्टी ने ख्याल नहीं किया। आगे उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। देखिए, बीजेपी का कभी भी देखिएगा, जहां वो सत्ता में आती है तो वहाँ हिंदुत्व भुला जाती है, जहाँ विपक्ष में रहती है वहाँ हिंदुत्व को जिंदा रखती है। मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहूँगा, विगत 2 से 3 महीने में लॉकडाउन में कम से कम हमारे 8 से 10 हिंदू का हत्या हो चुका है। आप लोगों को मालूम होगा, सनी गुप्ता यही पटना राजधानी में, जहाँ पूरी सरकार है, जहाँ से माननीय सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी, जहाँ से मंत्री हैं नंद किशोर यादव जी, दिन दहाड़े हत्या हुआ। हत्या के बाद शव यात्रा पर पत्थरबाजी हुआ, उसके बाद भी एक भी कोई भाजपा का नेता का आया बयान। ऐसे कई घटना है। मैं तो ये पटना का इसलिए बता रहा हूँ, वारसलीगंज में हुआ है मदन दास रविदास का, उसके पहले शेखपुरा में हुआ है, समस्तीपुर में हुआ है। तो बीजेपी का देखिए बोलना कुछ है, खाली वोट के लिए, जैसे नीतीश कुमार जी का है ना, अभी इलेक्शन आया है तो उनको उद्योग नज़र आ रहा है, औद्योगिक नीति नज़र आ रहा है। इलेक्शन चला जाता है फिर पलायन चालू हो जाता है। उसी तरह भाजपा का जो है यहाँ पे हिंदुत्व सिर्फ छलावा है और उसके हिम्मत ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भाजपाई किसी नेता का मुंह ही नहीं खुलता है। भाजपा के अलावा एक और पार्टी का नाम सामने आता है, वो पार्टी आपका है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी। क्या लगता है, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के साथ जो लोग चलते थे वो अब क्या बीजेपी से कटकर आपके साथ आएंगे? देखिए, हमारा 2 मुद्दा है मेन रूप से हिंदुत्व का। इसलिए देखिए, आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिहार से 2 बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश का, नेपाल का। बिहार में घुसपैठिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। असम से ज़्यादा स्थिति बिहार का खराब है। लगभग 2.5 से 3 करोड़ घुसपैठिए बिहार में है। और बिहार में देखिए, बिहार एक गरीब प्रदेश है, बिहार में ज़मीनें कम है और घुसपैठियों के कारण आज हमारा हिंदू जो समाज है लगभग आधा बिहार में वो खतरे में है। और इनकी जो आबादी है, आपको मालूम होगा 1 के 10 बच्चे हैं, तो इनके जो आबादी का अनुपात है ना, तो अगर इसी तरह घुसपैठ रहा और इसी तरह के जो नकली सेकुलरिज्म की सरकार रहा ना, तो हमारा पूरे बिहार जो है अगले 5 साल में हिंदू की आबादी कहीं हो सके 50% से कम ना हो और 50% से ज़्यादा उनकी आबादी होगा। इसीलिए हमारा किसी से विरोध नहीं है, हमारा घुसपैठियों का, जो यहाँ बिहार के मुसलमान हैं उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है। जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो पाकिस्तानी घुसपैठिए आके बस रहे हैं, तो हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से ही बोले हैं कि हमारा सरकार मौका देता है, बिहार का जनता सरकार अगर बनाता है तो हम 6 महीने के अंदर एक घुसपैठियों को बिहार से चुन चुन के बाहर करेंगे। चलिए, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद फिर प्रवासी मजदूर बिहार आए, अब बिहार से फिर पलायन करने को मजबूर हैं? आए दिन देखा जा रहा है कि बिहारी मजदूर अब बाहर जाने के लिए मजबूर है। नीतीश कुमार ने बोला कि अब बिहार में ही आप लोग को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो अब दिख नहीं रहा है। मजबूरन प्रवासी मजदूरों को फिर अब बिहार से बाहर जाना। बिहार में आप लोगों को बताना चाहूँगा, 30 साल में, इसके पहले के 15 साल लालू यादव जी की सरकार और उसके बाद का, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो चुनाव है ना, ये इनके जितने भी नीति बनते हैं चुनाव के लिए, चुनाव खत्म नीति खत्म। देखिए, 30 साल से वही जाति की राजनीति, चुनाव आएगा तो घोषणा पत्र आएगा। लेकिन आपको बताना चाहो, 15 साल से किसकी सरकार थी? नीतीश कुमार जी की सरकार थी। 15 साल में इन्होंने कितने उद्योग धंधे लगाए? अभी देखिए, नरेगा में 2 महीना 3 महीना से रोजगार मिल जाएगा। तो अभी नरेगा में अस्थायी, खाली चुनाव है, इसलिए नरेगा के थ्रू घोटाला पे घोटाला हो रहा है। जो मुखिया साइकिल से चलता था वो मुखिया फॉर्चूनर से चलने लगा है। सरकार के उसमें सभी का हिस्सेदारी है, डीएम, एसडीओ, बीडीओ, मंत्री, संतरी, सबका। ये कोई, जब तक बिहार के जनता को अस्थायी रोजगार नहीं मिलेगा, परमानेंट रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक बिहार से पलायन रुकने वाला नहीं है। और इसके लिए इनके पास कोई नीति नहीं है। एक भी आप बताइए कोई प्रखंड वाइज, यहाँ जिला वाइज औद्योगिक एरिया आपको नज़र आता है? 38 जिला है, 38 जिला में कहीं आपको औद्योगिक एरिया नज़र आता है, क्षेत्र नज़र आता है? तो इनका नीति है सिर्फ चुनाव कैसे जीता जाए, नफरत फैलाकर, जाति में बांटकर, कुछ प्रलोभन देकर। चुनाव खत्म, रोजगार खत्म, विकास खत्म,
बस सरकार बन गया, उनका मानसिकता एक ही रहता है। अब बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रही है। आज तीसरे मोर्चे का ऐलान भी कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में उन्होंने बोला है कि हम बिहार बदलेंगे। ये सब देखिए भोथर हथियार है, नहीं चलने वाला है। बिहार के जनता जितने पुराने हैं, लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, पप्पू यादव जी, उपेंद्र कुशवाहा, जितने जो पुराने हैं ना, पब्लिक इनको देख लिया है। जब ये 30-40 साल से कोई काम नहीं कर पाए, रामविलास पासवान जी हैं, तो अभी क्या करेंगे? ये अभी चुनाव का मौसम है, बरसाती मेढक की तरह है। चुनाव आया है तो सबको मन में लड्डू फूटने लगता है। बिहार की जनता देखिएगा, जिस तरह दिल्ली में 2015 का चुनाव हुआ था ना, उसी तरह बिहार में देखिएगा हम लोग नए लोगों के नेतृत्व में बिहार का जनता सरकार बनाया। क्योंकि यहाँ के युवाओं उब गया है ये पुराने जाति नफरत देख देख के ना। बिहार के युवा को रोजगार चाहिए, बिहार के हिंदुओं को संरक्षण चाहिए, सुरक्षा चाहिए। वो हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देंगे। हमारा पहला दिन से है, अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी का 2 ही मंत्र लेके चले हैं, हिंदुत्व, मजबूत हिंदुत्व की सरकार, हिंदू को मजबूत बनाना और बिहार में ही बिहारियों को रोजगार देना, ये हमारा संकल्प है। और हमारे उसके लिए पूरा खांचा भी खींचा हुआ है। हम हर प्रखंड में औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे और जिस एरिया में जो आधार पे रहेगा वहाँ पे हम डेवलपमेंट करेंगे, उद्योग लगाएंगे कि एग्रीकल्चर बेस रहेगा, मिनरल बेस रहेगा, सॉफ्टवेयर बेस रहेगा। तो ऑटोमेटिक है कि स्थानीय युवा को वहाँ रोजगार मिलेगा। बिहार से 5,000 10,000 नौकरी के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा।